हम आपको अगला सप्ताह 21 जिसको समझाने वाले हैं, इसकी पहली एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली 1 है ये। तो इसको देखते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न ये है कि चित्र को देखें और संख्या कथन को पूरा करें। अब देखो बच्चों, इसमें भाग की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि 10 ये चित्र दे रखे हैं, इनको 5 भागों में बांटना है। भाग का मतलब ये है, तो 5 भागों में बच्चों हम इसको बांट लेते हैं। देखो इस तरीके से, तो इस एक भाग में या एक समूह में कितने चित्र आए? 2 बच्चों। तो ये आंसर कहाँ? यहां पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है 10 यानी कि चित्रों को 5 भागों में बांटना है, तो एक भाग में 2 चित्र आएंगे, ठीक है बच्चों। जब भी बांटने वाली प्रक्रिया होगी तो वहां पर भाग का निशान लगता है। और आप देखो बच्चों, जब हम भाग की क्रिया करेंगे तो इनका योग क्या होगा? ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 5 दूनी 10, वो आगे वाले के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब ये वाला देखते हैं। देखो बच्चों, 8 ये फूल दे रखे हैं और ये वाला भाग क्या है कि एक भाग में 2 फूल है। तो एक भाग में 2 फूल हैं, तो अब देखो इस तरीके से हम बांट लेंगे। तो हमें कितनी जगह बांटना पड़ा? 1 2 3 4, तो 4 यहां पर आएगा बच्चों। जब हमने 8 फूलों को 4 भागों में बांटा तो एक भाग में 2 फूल आए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आ जाएंगे और चेक करेंगे तो 4 दूनी 8 बच्चों, ठीक है। 4 दूनी 8 हुआ, तो 8 फूल यह रखे हुए हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, निम्नलिखित में खाली स्थान को भरें। अब देखो इस चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब आप समझो। 28 लिखा हुआ है, भाग का मतलब होता है बांटना बच्चों। तो यहां 4 पैकेटों में बांटना है, यानी इसका मतलब हो गया कि 28 पेन को 4 पैकेटों में रखना है या बांटना है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब हुआ 30 आम को 5 टोकरी में रखना है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। 42 मिठाई को 7 प्लेटों में रखना है। ऐसी देखो बच्चों, 54 केलों को 6 बंदरों में बांटना है। 72 कापियों को 9 बच्चों में बांटना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको हल करेंगे। जब भी बांटने वाली बच्चों बात आएगी तो वहां पर भाग की क्रिया होती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, हल करना है। 3 का भाग 3 में देना है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जब 3 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। 3 एकम 3, तो इसका मतलब 1 आया, तो 1 यहां लिखेंगे। ऐसी 4 का भाग देना है 8 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहां 2 आ गया बच्चों, ठीक है। ऐसी देखो 2 का भाग करना है 10 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, तो 5 आया, तो यहां पर 5 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम भाग की क्रिया करेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में खाली स्थान को भरना है। अब देखो बच्चों क्या है, 25 पुस्तकों को 5 बच्चों में वितरित करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 भाग 5 करेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 आ जाए बच्चों। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 25 25, तो यहाँ 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बच्चे को 5 पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो 24 केले हैं, वो 6 बच्चों में वितरित करना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, तो ये 4 आ गया बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 72 मोमबत्तियों को 8 पैकेटों में रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पैकेट में कितनी मोमबत्तियां आएंगी, ठीक है बच्चों। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 टू 64, 8 ने 72, नेम आया, तो यहाँ 9 लिखोगे। तो समझ गए कि एक पैकेट में 9 मोमबत्ती आएंगी। एक बच्चे को 4 केले मिलेंगे, एक पैकेट में या एक बच्चे को यहाँ पे भी है 5 पुस्तकें मिलेंगी। आगे देखते हैं। देखो 96 यहाँ क्या है? टाफियां है। किसको वितरित करना है? 12 डिब्बों में रखना है। 12 डिब्बों में पैक करना है, तो एक डिब्बे में कितनी टाफियां आएंगी ये इसका मतलब निकलेगा। तो
अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 पंचे 60 होता है, 5 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डिब्बे में 8 टॉफियां रखी जाएंगी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एक पार्टी में 6 समोसों को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाना था, जिसे प्रदर्शित चित्र के अनुसार बांटा गया, जिससे सभी को समान संख्या में समोसे नहीं मिले। क्या आप इन समोसों को पुनः समान रूप से वितरित कर सकते हैं? तो अब देखो, वितरित करने वाली बच्चों जब भी बात आएगी तो वह क्या होगा, भाग होगा। तो 6 का भाग, हम 6 में भाग कितना करना है, 3 का करना है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब एक तो ये तरीका हो गया, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कब आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि एक प्लेट में 2-2 समोसे रखे जाएंगे। और एक ये हो सकता है कि हम ऐसे भी बांट सकते हैं, एक समोसा इधर एक दे दिया, एक इधर दे दिया, फिर एक इधर दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, 5 और 6। अब हमारे पास समोसे खत्म हो गए, यानी कि प्रत्येक प्लेट में 2-2 ही समोसे आए। और भाग की क्रिया से आप ऐसे कर सकते हो, 3 दूनी 6 तो 2, तो हम इससे जल्दी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब यह है 12 स्ट्रॉबेरियों को 4 डिब्बों में बराबर बराबर संख्या में भरना है, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितनी स्ट्रॉबेरियां आएंगी। तो ठीक है, तो इसको बांटना है, तो बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं, भाग, है ना, भाग करना होगा। ठीक है, अब भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डिब्बे में 3 स्ट्रॉबेरी रखी जाए, तो हमें 4 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो 4 का भाग हमने 12 में कर दिया। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक बोरी में 60 किलो गाजर है, 3 व्यक्तियों ने समान मात्रा में गाजर खरीदी। ठीक है, कितनी खरीदी, 3 व्यक्तियों ने, तो 60 को हमें डिवाइड कितने में करना है, 3 से करना है। ठीक है, तो 3 का भाग करेंगे बच्चों, तो 3 का भाग कैसे करेंगे, देखो बच्चों, 3 का भाग हम करेंगे 60 में, तो 3 दूनी 6, यहाँ गया ऐसे, और 0 उतारा तो 0 यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति को 20 गाजर मिलेंगी। तो 20 गाजर कौन सा है, ये वाला होगा, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, क्या आप 8 लोगों के बीच 40 बिस्कुटों को बराबर बराबर संख्या में बांट सकते हैं? यदि हाँ, तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति को कितने 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 बिस्कुट मिलेंगे। तो अब बांट पाएंगे कि नहीं बांट पाएंगे, तो हम 40 में भाग 8 का करेंगे। ठीक है, तो 8 का भाग बच्चों हमें करना होगा 40 में। अब 40 अगर 8 के पहाड़े में आता है तो हम बांट लेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 8 पंच 40, तो 5 आया बच्चों। तो यहाँ 40 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 40 बिस्कुटों को 8 लोगों में बांट लेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 5 बिस्कुट मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप लोग समझ गए। देखो बच्चों, अब देखो आगे आ गया, निम्नलिखित में से सही पर सही का निशान और गलत पर इसी वाला निशान लगाना है। तो अब 2 गुणे 0 का मान 0 होता है। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है। ये भी देखो 0 हो गया, 4 गुणे 0 तो 0, 3 गुणे 0 3 है, तो ये नहीं होगा। 0 गुणे 1 गुणा, चाहे 0 इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, तो इसका मान ये भी सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो रिक्त स्थान भरे हैं, तो हमने यहां पर कौन सी संख्या लिखे जिससे कि 5 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, 5 एकम 5, तभी 5 आएगा, तो यहां 1 भरा जाएगा। 4 गुणे 0 तो ये 0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां 0 आया, तो कब 0 आएगा, जब हम 0 का ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो 7 का गुणा 1 में किया गया, 7 एकम 7, तो 1 आ गया बच्चों। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से किस संख्या की गुणा 0 से किस संख्या की गुणा 6 से करने पर गुणनफल 0
आएगा। तो अब देखो बच्चों 6 में करना है, देखो इसका गुणा 6 में करें कितना आएगा, इसका गुणा 6 में करें तो कितना आएगा, इसका गुणा करें 6 में। अगर इनका मान 0 आ जाता है तो वही हमारा आंसर सही होगा। तो हमने यहाँ पर टिक लगाने के पीछे इधर कर लिया, देखो आपको थोड़ा बढ़ा दिया। 0 गुणे 6 0 होता है बच्चों, 1 गुणे 6 6 होता है, 6 दूनी 12। अब हमारा आंसर कौन सा हो गया, शून्य, ये वाला हो गया। तो इसी पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो गुणा करेंगे, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो या 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, तो 1 दूनी 2 होता है या 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा बच्चों। ऐसे 4 0 होता नहीं, क्योंकि 1 से हम करते हैं स्टार्टिंग, तो 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा किसी संख्या। ऐसे 6 कम 6 या 1 छक्का 6, 0 का गुणा हो गया इसलिए ये 0 आ गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो 15 टाफियों को 5 बच्चों में बराबर बांटे तो कितनी टाफियां प्रत्येक के हिस्से में आएंगी बच्चों। तो बांटने का एक तो तरीका ये, हमारे पास 15 टाफियां, पहले 1 देंगे, 1 1 है ना, ऐसे देते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे एक एक करके देंगे, 1 फिर दोबारा एक एक करके देंगे, फिर आगे बढ़ते, ऐसी क्रम चलता रहेगा। तो हम गिनेंगे जब हमारे पास टाफियां खत्म हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो बच्चों प्रत्येक को हमें कितनी टाफियां दी, 3 टाफियां दी। तो यहाँ 3 टाफियां सबको मिली, लेकिन इस प्रोसेस में बच्चों हमें टाइम लगता है। तो टाइम बचाने के लिए ये प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। 15 वस्तुओं को 5 लोगों में बांटना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो यहाँ 3 आएगा। देखो 3 आ गया, इससे हमें जल्दी आंसर निकल आया, ठीक है। अब देखो आगे देखते, ऐसे ही देखो बच्चों। अब बच्चों इसको देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, कुल 24 लड्डुओं को 2 बक्सों में बराबर बराबर संख्या में भरें। अब हमारे पास 24 लड्डू हैं, तो किस तरीके से बांटोगे, एक एक करके। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 लड्डू हमने बांट दी। अब देखो प्रत्येक में कितना कितना आया, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 12 बच्चों हमें लड्डू इसमें रखने पड़ेंगे। अब देखो इस तरीके से हम जब बांटेंगे तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे, 24 का भाग 2 में करेंगे, ठीक है। 2 का भाग 24 में करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, देखो यहाँ कर लेते हैं। 2 का भाग हम जब 24 में करेंगे तो कैसे आएगा, 2 एकम 2 यहाँ, ठीक है। फिर इसे उतार लेंगे, यहाँ 4, 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 12 लड्डू देखो बच्चों आ गए। तो 12 लड्डू प्रत्येक में हमें रखना होगा, ठीक है। दोनों प्रक्रिया से आप कर सकते हो, आप सीख जाओगे तो ये वाली प्रक्रिया से ही आप करोगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, रिक्त स्थान भरें, 0 आ गया तो 0 का ही गुणा किया गया होगा, तो 0 का इसमें गुणा हो गया तो 0 आ गया बच्चों, ठीक है। ऐसे देखो 4 गुण, यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि 0 आ गया। अब यहाँ पे भी 0 गुणे 0 बराबर ही 0 होगा, ठीक है। और कोई भी संख्या भी भर सकते हो, 0 भी भर सकते हो, 1 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो। 0 गुणो 0 भी 0 होता है, 0 गुणे 1 गुणे 0 भी होता है। तो 0 से लेकर आप 9 तक कोई भी संख्या यहाँ पर भर सकते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक सभी का मल्टीप्लाई क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है बच्चों। आप चाहो यहाँ 0 भर लो, 1 भर लो, 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, 5 भर लो, 6 7 8 9 तक, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो रिक्त स्थान भरना है तो 3 का हमें 24 में 3 का भाग करना है बच्चों। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 6 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 माने 8, तो 8 बार जाएगा, यानी कि इसका इसमें भाग किया तो 8 बार आया। ऐसे 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो 8 आ गया बच्चों। तो 8 यहाँ लिखेंगे। ऐसी 5 का पहाड़ा पड़ेंगे
कि जिससे कि 45 आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौकू 20, 25, 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, तो 9 आ गया बच्चों। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम 9 भर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही अब देखो आगे साप्ताहिक पुनरावृत्ति है। 200 रुपए 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिलेंगे। ये देखो 4 लोग हैं, इनको सबको देना है, तो सबको देने के लिए ये प्रक्रिया है। 4 का भाग हमें कितने में देना है, 200 में देना है। तो यहाँ 4 का भाग देते हैं 200 में बच्चों। ठीक है, 200। अब देखो 4 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं बच्चों, छोटा हो गया, तो अब हम 2 अंक की संख्या लेंगे। ये देखो ये 20, तो 4 पंचे 20, तो ये 20 आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके। अब ये 0 बचा है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने बच्चों इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जब हमने 200 रुपए को 4 लोगों में बांटा, तो वो कितना मिलेगा, 50 रुपए सबको मिलेगा। 50 इसको, 50 इसको, 50 इसको, 50 इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही बच्चों देखो क्या है, 8 केलों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने केले मिलेंगे। तो 4 दूनी 8, तो सबको कितने मिलेंगे, 2 केले मिलेंगे। 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। देखो बच्चों खाली स्थान भरना है, और यदि इस फूल का मान 3 है तो 3 यहाँ रख लेंगे, गुणे 3 ऐसे। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा में 3 बार पढ़ना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही देखो ये फुटबॉल बनी है, फुटबॉल का मान कितना है, 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2, इसका मान 2 हो गया, इसका मान भी 2 हो गया, ऐसे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ अब देखो आगे देखते हैं। यदि हम 24 गेंद 3 बॉक्स में बराबर बराबर रखें तो एक बॉक्स में कितनी गेंदें आएंगी। तो देखो इस भाग की प्रक्रिया से हमें ज्ञात करना है, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 6 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते के 3 8 24, 8 आएगा। यानी कि सभी में 8 8 क्या आएंगे, ये फुटबॉल आएंगे यहाँ। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। देखो बच्चों ऐसे ही बच्चों करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना 9 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो यहाँ 3 आ गया बच्चों। ऐसे ही देखो बच्चों इसको करना, 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 18 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 6 15, 3 छक 18, छक आया यानी 6। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 6 आया बच्चों। ठीक है, ऐसे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौकू 20, तो 5 चौकू 4 आ गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों ग्रहकार, देखो बच्चों ग्रहकार में क्या है, 20 केलों को 4 बंदरों में बराबर बराबर बांटना है, तो एक बंदर को कितने केले मिलेंगे। तो मिलने वाली बात आ गई, तो क्या हो गया बच्चों, भाग हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि हमें 20 भाग 4 करना है। ठीक है, तो 20 4 का भाग करेंगे 20 में, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, तो यहाँ 5 आया बच्चों, 5 ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 जो बंदर हैं उनको 5 केले ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, 5 केले मिलेंगे, इसको भी 5 मिलेंगे, इसको भी 5 मिलेंगे, इसको भी 5, और सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौकू 20 होगा। तो इस क्रिया से हम करें। ठीक है, लक्ष्मी को 35 किलो आलू बेचने हैं। 5 आदमियों ने बराबर मात्रा में आलू खरीदे। प्रत्येक आदमी ने कितने किलो आलू खरीदे। तो प्रत्येक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति की बात आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, 35 में भाग कितने का करना है, 5 का करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हम 5 का भाग कर रहे हैं 35 में, 5 सत्ते 35, तो 7 आया। तो बच्चों जो 5 व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलो आलू मिलेंगे। केजी की बात हो रही तो यहाँ केजी। ठीक है, इतने किलो आलू मिलेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक, आगे देखते हैं। देखो एक दर्जी के पास 40 बटन है, प्रत्येक कमीज में 4 बटन लगाता हुआ सभी बटन कितनी कमीजों में लगा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 40 भाग 5,
ठीक है, तो 5 का भाग करेंगे 40 में, तो 5 अट्ठे 40, तो 8 आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रत्येक कमीज में 5 बटन लगाता है, तो 8 कमीजों में वो लगा पाएगा ये सभी बटन। ठीक है बच्चों, हाँ आगे देखते हैं। जब भी किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो उत्तर शून्य ही आता है, ये याद कर लो आप। इतनी बात याद कर लो कि कहीं पे भी शून्य मिल जाएगा गुणा में तो वो शून्य हो जाता है। तो कैसे देखो, 0 गुणे 5 शून्य, ठीक है, 6 गुणे ये भी शून्य, 3 यहाँ पे 0 लिखोगे शून्य, यहाँ पे भी लिखोगे शून्य, ठीक है, 0, 6 गुणे 0 0, 4 गुणे 0 0, 0 गुणे 7 0, 8 गुणे 0 0। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि 0 का मल्टीप्लाई चाहे इधर 0 लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, मल्टीप्लाई हो 0 का, तो उसका मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब है बच्चों गुणा, गुणा है तो उसका आंसर भी गुणा आ जाएगा, यानी कि गुणनफल 0 ही आएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आज हमने आपको सप्ताह 21 आपको एक्सरसाइज सप्ताह था वो सभी एक्सरसाइजें हमने आपको समझा दी। अब अगली एक्सरसाइज हम आपको समझाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे, जो है सप्ताह 22।